नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। जी हां, यूपी में सियासी खींचतान, आखिर कैसे निकलेगा समाधान। 14 जुलाई को लखनऊ में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से एक नई कहानी शुरू हो गई थी। इसके बाद 16 जुलाई को पहले केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 1 घंटा मुलाकात करते हैं। फिर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी 60 मिनट तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात करते हैं। इसके बाद 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश के राजनीतिक खबरों का मुद्दा सीधे प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गया, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात प्रधानमंत्री से करीब 1 घंटे चली। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ रही। लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा। रविवार 14 जुलाई को यूपी कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हर नेता को सुना। फिर 16 जुलाई को दिल्ली में जेपी नड्डा से केशव मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिले। पिछले 48 घंटे में लखनऊ की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई। वहीं 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सियासी कलेश प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गया। ऐसे में सवाल ये है कि इस सियासी खींचतान का रास्ता प्रधानमंत्री ही निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूपी में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव की। तब चुनाव की तारीखों का ऐलान तक नहीं हुआ था। इससे पहले 21 नवंबर 2021 को लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पे दिखा था। तब उन तमाम अटकलों, विरोधियों की तरफ से प्रचलित कहानियों, किस्से का अंत इन्हीं तस्वीरों ने 2 साल पहले ही कर दिया था। जिन राजनीतिक किस्सों में यह बुना गया कि लखनऊ से दिल्ली के बीच दरार है, तब विरोधियों को नरेंद्र मोदी ने ही जवाब दिया था। 2 साल पहले पीएम मोदी ने कहा था कि यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने 2022 में दोबारा मिली ऐतिहासिक जीत के बाद धड़ाधड़ बल्लेबाजी सख्त प्रशासक के रूप में की। लेकिन फिर 2024 का लोकसभा चुनाव आया। आखिरी 2 चरण में पहले अचानक अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के नेता कहने लगे कि चुनाव बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। और तब भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम लेकर खींचतान का गुंजाइश जताती गूगली पॉलिटिक्स का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। वहीं पीएम मोदी ने एक रैली में कहा था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मिशन पूरे देश में नई इज्जत बना रहा। अगर विकास को कोई नई ऊंचाइयों पे ले गया तो योगी जी की सरकार ले गई। ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री, मैं गर्व करता हूं कि मेरे पास ऐसा साथी है। 2017 में मुख्यमंत्री चुना गया, फिर 2022 में मुख्यमंत्री पर भरोसा। वहीं 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे गर्व जताना, तो क्या अब 2024 के चुनाव के बाद यूपी में मची खींचतान का रास्ता भी प्रधानमंत्री ही निकालने जा रहे हैं? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी खींचतान 14 जुलाई के बाद से नजर आई। यूपी में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले अखिलेश यादव लिखते हैं कि बीजेपी में एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा।